रीवा कोर्ट का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एसजीएमएच मामले में 9 डॉक्टरों पर शिकंजा कसता दिख रहा है। मारपीट, दुर्व्यवहार और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप हैं। रीवा कोर्ट में डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह की पेशी 13 फरवरी को है, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बाकी आरोपियों की ओर से वकीलों ने दाखिल मेमो किया है। आपको बता दें कि संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय से जुड़े बहुचर्चित मामले में रीवा कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम घटनाक्रम सामने आया। इस केस में पहले ही कुल 9 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया जा चुका था 13 फरवरी 2026 को, जिसके बाद आज की सुनवाई में डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह कोर्ट में पेश हुए, जबकि बाकी आरोपितों की ओर से उनके वकीलों ने मेमो ऑफ अपीयरेंस दाखिल किया। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय से जुड़ा एक गंभीर मामला अब न्यायालय की चौखट पर है। मरीजों के अधिकारों के कथित हनन, दुर्व्यवहार, मारपीट और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोपों ने इस पूरे प्रकरण को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दरअसल 24 जुलाई 2024 को एक ऑपरेशन हुआ जो विवाद बन गया। 24 जुलाई 2024 को आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे की माता जी का गाल ब्लैडर ऑपरेशन संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में निर्धारित था। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वहां नेल पॉलिश को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निधि पांडे ने इस दौरान मरीज के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की और उन्हें धमकाते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलवा दिया। जिसके बाद डॉक्टर विवेक पांडे ने इस पूरे मामले का विरोध करते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन से शिकायत की। डीन द्वारा आश्वासन दिया गया कि कुछ समय बाद सर्जरी विभाग के डॉक्टर आकर ऑपरेशन करेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। करीब 11 बजे मरीज को दोबारा ओटी में ले जाया गया। इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ पाया गया। जब डॉक्टर निधि पांडे ओटी के बाहर आकर इसकी जानकारी देती हैं तो डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा यह कहा गया कि संभवतः पहले हुए दुर्व्यवहार के कारण ही बीपी बढ़ा होगा। आरोप है कि इस बात पर डॉक्टर निधि पांडे भड़क गई और डॉक्टर विवेक पांडे के साथ गाली गलौज करने लगी, साथ ही उन्हें पागल कहकर अपमानित किया। इसी दौरान सर्जरी विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए। आरोप के अनुसार लगभग 15 से 20 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने डॉक्टर विवेक पांडे को घेर लिया, उनके साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की और मारपीट की और अंततः सुरक्षा कर्मियों की मदद से उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर निकलवा दिया गया। इस घटना के संबंध में डॉक्टर विवेक पांडे द्वारा उसी दिन शाम को मेडिकल कॉलेज के डीन को लिखित शिकायत दी गई। परिवाद में यह भी कहा गया कि पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। सीसीटीवी और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जानकारी आरटीआई के द्वारा मांगी गई। आरटीआई के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद स्टाफ की जानकारी मांगी गई। बाद में यह सामने आया कि रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है, जिससे साक्ष्य मिटाने के आरोप भी लगे। जांच समिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा एक 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई, जिसमें डॉक्टर प्रियंक शर्मा, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज इंदुरकर, डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर कल्पना यादव को रखा गया। इनका दायित्व था कि निष्पक्ष जांच करना, लेकिन परिवाद के अनुसार समिति ने एक तरफा रिपोर्ट दी। आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का रुख किया। लगातार शिकायतों के बावजूद कार्यवाही न होने पर डॉक्टर विवेक पांडे ने नवंबर 2025 में रीवा न्यायालय में परिवाद दायर किया। इस परिवाद में कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील अग्रवाल, जांच समिति के सदस्य और घटना के समय मौजूद डॉक्टर शामिल हैं। इस मामले में डॉक्टर विवेक पांडे की ओर से अधिवक्ता आनंद मोहन मिश्रा पैरवी कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता आनंद मोहन मिश्रा ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र में जवाबदेही तय करने से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मरीज के साथ हुआ कथित दुर्व्यवहार, मारपीट और उसके बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ जैसे आरोप बेहद गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों और साक्ष्यों को विधिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में निष्पक्ष न्याय होगा।
13 फरवरी 2026 को पहली सुनवाई में 9 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। 30 अप्रैल 2026 को डॉक्टर निधि पांडे, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन और डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह कोर्ट में पेश हुए। अन्य आरोपियों की ओर से वकीलों ने मेमो ऑफ अपीयरेंस दाखिल किया। मामला अभी विचाराधीन है। आपको बता दें कि बड़ा सवाल है, क्या सुरक्षित हैं मरीज? यह मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो रहा है? क्या शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है? क्या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? एसजीएमएच जैसा बड़ा सरकारी अस्पताल जो पूरे विंध्य क्षेत्र के लाखों लोगों के इलाज का केंद्र है, वहां इस तरह के आरोप स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अब सबकी नज़र अदालत की आगामी सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर टिकी है। यदि आरोप साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय करने वाला केस बन सकता है।